नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरिनादस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती थी नामिने। शिवार्षभानुवी देवी तायिता कृपाब्दे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वला प्रेमाणिया श्री रूपानुगा भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दिनतारिणे श्री रूपानुगा विरुद्ध अपसिद्धांत ध्यानंत हरिणे। नमो गौ किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्ते विप्रलंबार सांबोधा पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगावराय ते गौर अविर्भाव भूमित्वं गौर अभिर्भाव भूमिष्त्वं निर्दिष्टा सज्जन प्रिया वैष्णवा सार्वभौम श्री श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। श्लोका हम अपने पढ़ लेते हैं। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरपस्त वेगम एतान वेगान युविषेत धीर सर्वामपि मां पीत्वीं सशिष्यात् तत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौर्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनिश्यति उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागस्ततो वृत्तिः षड्भिर्भक्ति प्रसीद्यति ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति प्रियक्षति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधिं प्रीतिलक्षणम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारा 9वां श्लोक था ना। कल हमने क्या करा था? कल हमने 8वां श्लोक किया। 8वां श्लोक में हमने क्या देखा? 8वां श्लोक में हमने देखा कि मन को किस तरह नियंत्रित करके सर्वदा हमेशा कृष्ण के स्मरण में हमारा समय लगना चाहिए। मन को किस तरह हमें मित्र बनाना चाहिए, ये सारे उपदेशों का ये सार था कल के श्लोक में। 8वें श्लोक में क्या, बंधुरात्मना, किस तरह मन को बंधु हम बना सकते हैं। ठीक है, ताकि हम तस्मात् केनापि उपायेन मना कृष्ण निवेश, किस तरह जिस मन अगर मित्र बनेगा तभी कृष्ण के नाम, उनके गुण, उनके लीला, उनके प्रसाद, सब में हमें हमें आनंद आएगा। नहीं तो हमारा अगर कलुषित रहा, मन अगर कलुषित है, तो इंद्रिय भय परम अना मनस्तस्तु परम बुद्धियो बुद्धियो परस्तस्तु स। देखिए, तीसरे अध्याय के 26वें श्लोक में क्या कहा गया है? तीसरे श्लोक में 27वें श्लोक में कहा गया है कि जड़ ज्ञान से अच्छा मन है, मन से सर्वश्रेष्ठ बुद्धि है। तो हमारी बुद्धि कब तीव्र हो सकती है? जब मन को हम नियमित कर सके। ठीक है, तो इसीलिए मौनम आत्म विनिग्रह के बारे में चर्चा होती है कि मन को किस तरह से हम आत्म विनिग्रह, 17वें अध्याय में भी कहा गया है कि आत्म विनिग्रह, उसको जितना हम मन को अपने निर्देशानुसार उसको चलाएंगे, उतना ही मन नियंत्रित रहेगा, उतना ही मन हमारा व्यवस्थित रहेगा, और जो हम चाहते हैं उस तरह से कार्यरत हो सकता है। ठीक है, 9वें में क्या इंस्ट्रक्शन है? 9वें में हमें रूप गोस्वामी पाद कल के सत्र में हमने शुरू किया था। देखिए, 9, 10 और 11, ये तभी हम समझ पाएंगे जब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, इसमें हमारा ये हम पूरी तरह से समझ लिए, तभी हमें ये समझ में आएगा। ठीक है, 9, 10, 11, 9 में बताया गया है सबसे पुण्य तीर्थ स्थल कौन सा है। 10वें में बताया गया है सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है। और 11वें श्लोक में बताया गया है राधा कुंड की महिमा। ठीक है, ये 3 चीजें हैं।
ठीक है, तो ये तीन चीजें बहुत ज्यादा हम तभी इसको समझ पाएंगे जब हम एक से लेकर के सात तक हम अच्छे से उसका व्यवहारिक रूप से उसको पालन कर रहे हैं। भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया का पदानुक्रम, यानी कौन सा तीर्थ स्थान सबसे सर्वश्रेष्ठ है, और हमारे वैष्णव गौड़ीय संप्रदाय में किसको सर्वोच्च स्थान दिया गया है। तो ये श्लोक हमने कल पढ़ा था। वैकुंठ जनित वरा मधुपुरे, तत्रापि रासोतवा वृंदारण्य मुदार पानि रमणा, तत्रापि गोवर्धन राधा कुंडमिहापि गोकुलपते, प्रेमामृता प्लावना कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे, सेवा विवेकी न का। बहुत सुंदर श्लोक है, आप मेरे साथ गाने का प्रयास कीजिए। ये श्लोक तीर्थ स्थान कौन सा सर्वश्रेष्ठ है उसके बारे में चर्चा है। वैकुंठ जनितो वरा मधुपुरे, तत्रापि रासोतु स्वात् वृंदारण्य मुदारम पानि रमणा, तत्रापि गोवर्धन राधा कुंडमिहापि गोकुलपते, प्रेमामृता प्लावना कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे, सेवा विवेकी न का। मथुरा नामक पवित्र स्थान आध्यात्मिक दृष्टि से वैकुंठ से श्रेष्ठ है। मथुरा क्यों मथुरा श्रेष्ठ है? वैकुंठ से श्रेष्ठ है। देखिए, ये तुलना हो रही है भौतिक जगत में जो हम तीर्थ स्थल देख रहे हैं और आध्यात्मिक जगत की तुलना हो रहा है। मथुरा नामक जो पवित्र स्थान है जो हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं, तो कहा जाता है शास्त्रों में, रूप गोस्वामी पाद उसकी सर्वोच्चता को स्थापित करते हुए कैसे, देखिए ये चीजें हमें नहीं समझ में आएगी। कैसे नहीं समझ आएगी? क्योंकि हम अभी एक से सात में व्यवस्थित हैं। तो हमें ये ऐसा लगेगा, अरे मथुरा में तो ये धूल है, धक्कड़ है, वही उसी तरह का कहानी। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण रूप गोस्वामी पाद हमें, हमारे आचार्य हमें क्या बता रहे हैं, ये वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। क्यों सर्वश्रेष्ठ है वैकुंठ में? वैकुंठ में तो भगवान लीला नहीं करते हैं ना कुछ। वैकुंठ में तो भगवान अपने पुरुष अवतार के रूप में रहते हैं, लीलाएं नहीं होती हैं। भगवान की लीलाएं सर्वोच्च है। उसको जो रसिक हैं, भक्त के रसिक हैं, भगवान के जो रसिक भक्त हैं, उनकी लीलाओं में बहुत आनंद लेते हैं। ठीक है, क्योंकि भगवान वहां प्रकट हुए थे मथुरा में, इसलिए उसका सर्वोच्च स्थान है वैकुंठ से भी। दूसरा क्या है, मथुरापुरी से श्रेष्ठ वृंदावन का दिव्य वन है, क्योंकि वहां कृष्ण ने रास लीला रचाई थी। तो रास लीला का अपना एक महत्व है। जब हम एक से लेकर के नौवां कैंटो, शिला प्रभुपाद हमें समझाते हैं कि हमें 10वें कैंटो में रासलीला का वर्णन है, और सबसे श्रीमद् भागवतम का सबसे बड़ा वो स्कंद है, ठीक है, जहाँ पे रासलीला का वर्णन है। परंतु रासलीला तक पहुंचने के लिए हमें एक से लेकर के 9 कैंटो तक क्रम अनुसार, श्लोक दर श्लोक, अध्याय दर अध्याय हमें जाना पड़ेगा। शिला प्रभुपाद एक इसी तरह से समझाते हैं। हम अचानक 10वें स्कंद में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि उसके भाव को हम समझ ही नहीं पाएंगे, और सामान्य स्त्री पुरुष की संबंध के रूप में हमें रासलीला पढ़ेंगे। कई आप चर्चा भी करते हैं ना शिला, कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि 10वें कैंटो को किसी आचार्य ने, शिला प्रभुपाद कभी इसकी इस पे उपदेश उन्होंने नहीं दिया पब्लिकली, सार्वजनिक रूप से कभी भी नहीं दिया 10वें कैंटो को। क्यों? क्योंकि ये रसिक भक्तों के बीच का आदान प्रदान है। चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ एक ही चीज कहा, कृष्णा 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 है, कृष्णा 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 है, कृष्णा 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 रक्षा मां, कृष्णा 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 पाहि मां, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा मां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। केवल कृष्ण के नाम पे शरण लेने के लिए शिला प्रभु हमें
चैतन्य महाप्रभु शिक्षा देते हैं। ठीक है। और उन्होंने कहीं नहीं बोला कि सार्वजनिक रूप से उन्होंने 10वें कैंटो 10वें अध्याय रास लीला पे कहीं वर्णन नहीं किया। केवल और केवल वो अपने निजी पार्षद से इसकी चर्चा करते थे। ठीक है। रामानंद राय से करते थे, अपने निजी पार्षद से। क्योंकि ये सबके हम तभी समझ पाएंगे जब हम वैदिक भक्ति में वैदिक भक्ति को पालन कर रहे हैं। एक से लेकर के 9 कैंटो तक हम उसका अध्ययन हम क्रमानुसार किया है हमने। वृंदावन के वन से भी श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत है, क्योंकि श्री कृष्ण ने अपने दिव्य हाथ उठाया। ठीक है। दिव्य हाथों से उठाया, और यह उनकी विविध प्रेममयी लीलाओं का स्थल रहा है। और इन सबों में परम श्रेष्ठ श्री राधा कुंड है। देखिए, क्रमानुसार आध्यात्मिक जगत और वैकुंठ जगत में कंपैरिजन दिया जा रहा, तुलना किया जा रहा है। क्या तुलना है? कि देखिए, मथुरापुरी जो है, जहां पर कृष्ण का जन्म हुआ, वो वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। ठीक है। ये रसिकों का स्वाद है, ये हमारे आचार्य बता रहे हैं। उसमें क्यों और क्या कैसे, ये हमें ढूंढने की सामर्थ्य नहीं है। आचार्य हमको क्या करना है आचार्य का? कि महाजनों ना महाजनों ये महाजनों सा कथा सपनता, जो महाजन हमें पथ दिखा रहे हैं, बस उनका पथ का अनुसरण करना है। ठीक है। मथुरापुरी श्रेष्ठ है वृंदावन से। मथुरापुरी वैकुंठ से श्रेष्ठ है। मथुरापुरी से श्रेष्ठ वृंदावन का दिव्य वन है, जहां भगवान ने रासलीला रचाई। वृंदावन के से भी सर्वश्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत है, क्योंकि वहां पे भगवान ने अपने हाथों से उस पर्वत को इंद्र के वृष्टि के प्रकोप से बचाया, वहां के भक्तों को। ठीक है। और लेकिन सबसे सर्वोच्च स्थान किसको दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ है राधा कुंड, क्योंकि वहां गोकुल के स्वामी श्री कृष्ण के अमृतमय प्रेम से अप्लावित रहता है। ठीक है। तब भला ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो गोवर्धन पर्वत की तलहटी पर इस दिव्य राधा कुंड की सेवा करना नहीं चाहे? तो ये भौतिक जगत, आध्यात्मिक संसार और वैकुंठ की तुलना है। भौतिक जगत से ऊंचा कौन है? दुनिया का सृजन का 3/4 भाग है। आध्यात्मिक जगत जो क्या है, जो हम देख रहे हैं चित्र में, वो आध्यात्मिक जगत है। ठीक है। वो क्या है? 3/4 भाग है। भगवान अपनी भव्य विशेषता में है। ये भौतिक जगत में है। चलिए पहले इस पे चर्चा करते हैं। 3/4 भाग, कल मैंने आपसे प्रश्न किया था, 3/4 भाग का क्या मतलब है? 3/4 भाग क्या मतलब है? एक एक किसी भी वस्तु को हम गणित के हिसाब से देखें, किसी वस्तु को हमें तोड़ना चाहे, 25%, 1/4 हो गया, 75% 3/4 हो गया। तो आध्यात्मिक और भौतिक जगत को मिला लिया जाए और सबको एक मत बना दिया जाए, कहने का तात्पर्य ये है गणित के अनुसार, तो 75% जो है आध्यात्मिक जगत है। और ये भौतिक जगत जो है, वो भौतिक जगत क्या है? आपने अगर गोलों का चार्ट पर देखा होगा, तो ये 14 जगत है। ये 14 का जगत है, जहां से ऊपर से सत्य लोक से लेकर के पाताल लोक, और पाताल लोक से नीचे 28 नर्क लोक, ये है भौतिक जगत। ठीक है। ये केवल और केवल 25% है, ये अगर दोनों को मिला करके देखिए। ठीक है। ये गणित का आकलन है, और गणित के अनुसार हमें श्रील प्रभुपाद में समझा। तो अभी कल का चर्चा ये था कि 3/4 भाग यानी भगवान क्या वो 75% में ही रहते हैं क्या? उससे बाहर भगवान नहीं रहते हैं। भगवान केवल वो 75%, वो तो हमने अपने गणित से निकाल लिया। गणित तो हमें ब्रह्मा जी का उम्र भी नहीं बता सकती, वो तो हमें शास्त्र ने बताया है कि ब्रह्मा जी 311 ट्रिलियन साल जीते हैं। इतने 311 ट्रिलियन साल को गणित इनफाइनाइट घोषित कर देता है, विज्ञान इनफाइनाइट घोषित कर देता है, और उसका गणित में नहीं गिनती होती। एक सीमा के बाहर हम गणित में क्या कह देते हैं, विज्ञान में कहते हैं कि वो इनफाइनाइट है, उसकी तुलना गिनती नहीं करती। लेकिन शास्त्र हमें सिखाता है कि नहीं, उनकी भी तुलना है। ब्रह्मा जी भी की भी जीवन अवधि है 300, हो सकता है हमारी गणना से बहुत ज्यादा हो, लेकिन अवधि है। आप ब्रह्मा भुवनाथ लोकन, पहले चलिए इसको हम पढ़े।
सोच करके बताइए मुझे। तब तक मैं थोड़ा सा ये खोलता हूँ उपदेशामृत से। आज हम कोशिश करते हैं कि 9:10 समाप्त किया जाए और 11 में भी प्रवेश किया जाए। ठीक है, कल हमने पहला ये पढ़ा था और लिखा था कि आध्यात्मिक जगत वैकुंठ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संपूर्ण सृष्टि का 3/4 भाग में फैला, वह सर्वाधिक उन्नत क्षेत्र है। बताना है। क्या आप सभी ने ये तात्पर्य पूरे अच्छे से पढ़ के आए हैं आप? तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं शिला प्रभुपाद 3/4 के हिसाब से। कौन बताएंगे 3/4 का क्या मतलब है और 1/4 का? मैंने तो गणित के हिसाब से आप सबको समझा दिया। गणित बताता है कि अगर दोनों को जोड़ लिया जाए तो आध्यात्मिक जगत 75% है, 75% है, और ये भौतिक जगत 14 जो जगत है वो 25% है। लेकिन भगवान तो अचिंत्य है, अनादि। भगवान अनादि है, अनादि अचिंत्य गुना स्वरूपम, ब्रह्मा जी कहते हैं। भगवान को किसी नंबर में बांधना बहुत मुश्किल है। कैसे बांध सकते हैं? नंबर तो हम अपनी सुविधा के लिए निकाले हैं ना। नंबर तो गणित जो है वो हमारी सुविधा है। गणित थोड़ी ना कार्य करती है आध्यात्मिक जगत में। गणित भगवान वो 75% में घूमते रहेंगे और 75% के बाहर नहीं जा सकते भगवान, ऐसा है? बताइए, क्या समझते हैं आप इसमें? इसको, इस सिद्धांत को नहीं समझेंगे तो कैसे समझेंगे आगे? 3/4 का क्या मतलब हुआ? हरे कृष्णा। जी। हरे कृष्णा। हैंड रेस करके बोले नवीन त्यागी प्रभु, हरे कृष्णा। समझाइए प्रभु, 3/4 का क्या मतलब होता है प्रभु? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मुझे जो लगता है यही है कि जो आध्यात्मिक जगत है वो कहीं ज्यादा बड़ा है भौतिक जगत से। ये समझाना चाह रहे हैं एक तो कि वो जो है हम्म, बहुत ज्यादा बड़ा है। और भौतिक जगत जो है उसके आगे काफी छोटा है, मतलब सिर्फ एक 25% है। और हम्म, 75% है वो आध्यात्मिक जगत है। तो एक तो हो गया कि संख्या की दृष्टि से वो समझाना चाह रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारी बुद्धि तो सीमित है और हमारी जो इंद्रियां वो सीमित हैं। तो वो असीमित को तो पहचान ही नहीं सकती, अनचिंत्य जो है उसकी तो गणना ही की ही नहीं जा सकती। तो प्रभुपाद जी हमें यही समझाना चाह रहे हैं कि इस उदाहरण से कि वो समझ सकें कि हाँ कि भाई ये जो है आध्यात्मिक जगत जो है वो ज्यादा बड़ा है। और वहाँ जो है आत्माएं ज्यादा वास करती हैं। और भौतिक जगत में बहुत कम जो है आत्माएं रहती हैं, जो कि अपनी इच्छाएं से इच्छा करके यहाँ आगे आ चुकी हैं। उनको इच्छा थी, हमें इच्छा थी कि हम जो है इस जगत को मतलब भोगें। तो हमें जो है यहाँ भेज दिया गया है कि भाई आप ठीक है, वो 25% है उसमें आप मजे लो। लेकिन जो एक 75% है वो एक बहुत बड़ा है, जहाँ मतलब आनंद असीमित है, ये वहाँ मतलब समझाया गया है। और वहाँ आत्माएं जो है वो जन्म मृत्यु में नहीं बंध रही हैं, वो मतलब उससे परे हैं। तो एक तो ये समझा रहे हैं। दूसरा ये मुझे लगता है कि यहाँ पे ये है कि वो अधिक है तो उनकी संख्या ज्यादा है, तो वो हमारे ऊपर अधिकार रखते हैं, मतलब वो ही हमें नियंत्रित कर रहे हैं, वही हमें चला रहे हैं। मतलब वो आध्यात्मिक जगत ही ज्यादा है तो वो हमें चलाता है। तो यहाँ एक ये उदाहरण शायद हो सकता है कि भाई हम जो है कम हैं, तो हमारे ऊपर जो अधिकार है वो आध्यात्मिक जगत का है। और हमें भी वहाँ एक दिन जाना है, और वो ये समझाना चाह रहे हैं कि वो ज्यादा है तो हमें वहाँ प्रवेश करना चाहिए और उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए, वहीं जाना चाहिए। तो भगवान हमें वहाँ बुलाना चाहते हैं कि भाई ठीक है आप यहाँ आइए। वो मतलब हमें यहाँ बताना चाह रहे हैं कि ये आध्यात्मिक जगत जो बहुत ज्यादा बड़ा है, और यहाँ मतलब ज्यादा सुख है जो कि भौतिक जगत में नहीं है, जो आप गलती से यहाँ आ गए हो। तो वो इस गणित से ये समझाना चाह रहे हैं कि भाई हम जो है बहुत तुच्छ हैं, कम है। जो हम ये जो ज्ञान हम यहाँ ढूंढ रहे हैं या जो आनंद यहाँ लेना चाह रहे हैं वो बहुत ही छोटा है।
और जो आध्यात्मिक जगत है वो बहुत बड़ा है, वहाँ आनंद जो है वो बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा है, जिसको जिसको मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन एक सीमा में उसको बांध कर बताया गया है कि हाँ ये बहुत ज्यादा बड़ा है उससे, कि 75% जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, तो मतलब तो ये मुझे लगता है, वो ये मेरा जो अपना जो मैंने अब तक पढ़ा है या जो सीखा उससे। बहुत हरे सुंदर। कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे। जी सही था, मतलब आप क्या बोलते हैं, प्रभु ने बहुत अच्छे से बताया। सरिता सिंह माता, हरे कृष्णा। अनम्यूट कीजिए माता, सरिता सिंह माता, आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता, बताइए प्रभु प्लीज। जी तीनों लोकों के स्वामी हैं। जी माता। तीनों लोकों के स्वामी हैं। हम्म। तो उसे तीन चौथाई क्यों बोला गया है? तीन लोक के स्वामी हैं, तो हैं भगवान, तो हैं तीन लोक के स्वामी। लेकिन आध्यात्मिक जगत को 75% बताया गया है, बांधा गया। जबकि भगवान को तो अचिंत्य है, भगवान की तो शक्ति अचिंत्य है ना। किसी नंबर पे नहीं बांध सकते हम उनको। फिर भी शिला प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत में भगवान रहते हैं और उनके पार्षद रहते हैं। तो वो केवल और केवल 75% है, 75% के बाहर कुछ है ही नहीं। मतलब हमारा दुनिया, हमारा अगर भौतिक दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया को जोड़ा जाए तो ये भी एक गोला है, और इसके बाहर कुछ है ही नहीं। हम्म। कहने का यही मतलब है ना, गणित गणित क्या कह रही है, गणित से समझें तो यही है ना कि एक गोला, चाहे वो हो सकता है असीमित हो, पर है गोला। गोला जिसमें 75% आध्यात्मिक और 25% ये। ठीक है। अमृत नवीन प्रभु ने बहुत, अमरेंद्र प्रभु आप बताइए। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद पढ़ना प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, हरे प्रभुपाद जी कृष्ण। को एक मतलब समझाने की दृष्टि से बताया कि तीन चौथाई में वैकुंठ है आध्यात्मिक जगत, और एक चौथाई है जो कि हम लोग का भौतिक जगत है। लेकिन यहाँ पर कहा गया है भगवान अचिंत्य भेदा भेद में है, मतलब भगवान दूर भी हैं पास में भी हैं। भगवान मतलब सब जगह सर्वत्र हैं, भौतिक जगत में भी हैं और आध्यात्मिक जगत में भी हैं। मतलब भगवान के लिए कोई, जिससे आप हम लोग देखे होंगे जब द्रौपदी वस्त्र हरण हुआ तो जैसे ही भगवान ने गोविंद को पुकारा, गोविंद साक्षात हेल्प करने आ गए। या फिर दामोदर लीला में देखे कि जब उनको बांधने का हुआ था तो प्रेम और भक्ति से भगवान बन सकते हैं। मतलब और किसी भी हालत में भगवान को बांधना नामुमकिन है, क्योंकि वो भगवान खुद कहते हैं हम भक्तों के मतलब वश में रहते हैं, उनके मतलब हमारा कंट्रोल भक्तों के हाथ में है। ये चीज हम लोग वहां भी देखे थे जब अम्बरीश महाराज और दुर्वासा ऋषि के साथ जब घटना घटी थी, तो दुर्वासा जब पहुंचे थे भगवान के पास में, तो भगवान यही बताए थे कि भाई हम तो भक्तों के बस में है, तुम्हारा क्षमा दान जो भी है वो अपना अम्बरीश महाराज ही दे सकते हैं। रही बात यहाँ पर तीन चौथाई एक चौथाई, तो ये जब हम लोग गोलोका चार्ट देखते हैं तो वहां पर क्लियर रहता है कि सबसे ऊपर में गोलोका मतलब चार्ट है, वृंदावन है, और उसके बाद फिर साकेत धाम है, फिर ऐसा करते करते आते तो तीन चौथाई में उसमें नापा गया है। लेकिन भगवान को नापना मतलब नामुमकिन है, सवाल ही नहीं उठता, तो सब जगह मौजूद है। हरे हरे। तो यही बहुत मेरा सुंदर। अंडरस्टैंडिंग। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी ज्योति माता, आप क्या बोलेंगे? ज्योति माता कुछ, हाँ जी, बताएं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बस लास्ट ये लेंगे, इसके बाद आगे गोलोक बढ़ेंगे। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता। गोलोक भौतिक जगत से बड़ा इसीलिए है क्योंकि वह शाश्वत है और भगवान का निज स्वरूप है, और पूर्ण आनंद और प्रेम से परिपूर्ण है, माया से पर है और मोक्ष का चरम लक्ष्य है। वहाँ पे सत्व रजस तमस जैसा कुछ नहीं होता, शुद्ध सत्व होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे। तो बहुत ही सरल है प्रभु, आप लोग सबने बोला, नवीन प्रभु ने बहुत अच्छे से समझाया, अमरिंदर प्रभु ने बहुत अच्छे से समझाया, लोग सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सरल है इसको समझना। क्योंकि हमें, हम नंबर ही समझ, क्योंकि हमारे हमारी सोचने और समझने की शक्ति सीमाएं हैं। तो किसी भी बड़ी वस्तु को समझना हो तो हमें समझाने के लिए एक मापदंड दिया जाता है, और ये हमने कहाँ पढ़ा?
वे भक्ति रसामृत सिंधु में शिला प्रभुपाद हमें समझाते हैं, प्रेम शब्द भौतिक जगत का शब्द है ही नहीं, परंतु समझाने के लिए उन्होंने एक पुरुष और स्त्री का संबंध को के अनुसार समझाने का प्रयास किया। प्रेम केवल और केवल आध्यात्मिक जगत में होता है, भौतिक जगत में तो केवल काम है। प्रेम का शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया जा सकता। प्रेम केवल भगवान से किया जा सकता और किसी से नहीं। ठीक उसी तरह तीन चौथाई समझाने का बहुत ही सरल है। शिला प्रभुपाद हमें इसलिए तीन चौथाई बताते हैं क्योंकि हमें समझ में आए, क्योंकि हम नंबर से जोड़ते हैं। भगवान अचिंत्य है, भगवान की शक्ति अचिंत्य है। भगवान ही तीन, भगवान यस्यम योम माम पश्यति सर्वत्र सर्वचे मयि पश्यति तस्य अहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। तो हमें भगवत गीता जब भी हम पढ़ें तो केवल उसके अंदर घुस करके हम पढ़ें कि हम तात्पर्य में क्या बताना चाह रहे हैं। भगवान ने छठे अध्याय में ये श्लोक इस्तेमाल किया है। इस श्लोक में क्या बोलते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र, मेरे जो भक्त हैं वो मुझे हर जगह देखता है। तो हर जगह का मतलब हर जगह है। भगवान को अगर बोलना होता कि केवल मैं तीन चौथाई हूं तो वहां लिख देते कि यो माम पश्यति तीन चौथाई सर्वत्र। भगवान ने क्या कहा, यो माम पश्यति सर्वत्र, मैं हर जगह हूं। हर जगह मतलब हर जगह, जहां हम देख सकते हैं वहां भी, और जहां हम नहीं देख सकते हैं वहां। ठीक है, हम तो वही देख सकते हैं जहां पर लाइट गिरती है। विज्ञान तो ये समझाता है ना। विज्ञान हमें क्या कहता है कि जहां पर लाइट गिर रहा है वहीं, जहां सूर्य की रोशनी तभी दिखेगा, नहीं तो सूर्य की रोशनी चली गई तो वो भी नहीं हम देख पाते। आंखें चाहे हमारी दृष्टि बिना चश्मे की भी हो तब भी हम कुछ नहीं देख पाएंगे। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वचेमयि पश्यति, मेरे भक्त मुझे हर जगह देखते हैं और हर वस्तु में मुझे देखते हैं। तो इसका मतलब सिर्फ एक ही है, भगवान सर्वत्र है। सर्वत्र मतलब भगवान को हमें किसी चीज में बांध नहीं सकते, लेकिन हम समय समझाने के लिए कि ये पूरा आध्यात्मिक जगत कितना बड़ा है और ये जो भौतिक जगत जिसके लिए हम इतने व्याकुल रहते हैं, ठीक है, व्याकुल रहते हैं, वो कितना छोटा है। अगले श्लोक में और समझाया जाएगा कि इस छोटा बोलने का एक चौथाई बोलने का भी क्या संदर्भ है। एक चौथाई अगर बता रहे हैं शिला प्रभुपाद, उस एक चौथाई का भी कारण है, क्यों एक चौथाई बताते हैं। ठीक है, क्यों छोटा बता रहे हैं, क्यों संकुचित बता रहे हैं। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तब तक इस श्लोक को हम संपन्न करते हैं। तो ये श्लोक 10। ठीक है, तो भगवान यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वचे में पश्यति तस्य अहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। भगवान सर्वत्र है, हर जगह है। ठीक है, और ये मथुरा धाम जो है वो ये भौतिक जगत में है और पारलौकिक दिव्य जगत में भी है। ये दोनों जगह है, क्योंकि हमने 15वें अध्याय के पहला श्लोक क्या पढ़ा है कि ये जो हम भौतिक जगत देखते हैं वो क्या है, वो केवल आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब मात्र, प्रतिबिंब। जब प्रतिबिंब। प्रतिबिंब है तो मथुरा धाम तो वहां भी है। और मथुरा धाम भगवान जब भौतिक जगत में आते हैं तो सब चीजों के साथ आते हैं। भगवान कृष्ण का क्या मतलब है, कृष्ण का मतलब है कृष्ण स्वयं, उनके पार्षद, उनके धाम, उनकी लीलाएं, सब कृष्ण, सबको कृष्ण कहा जाता है। ठीक है, यह भौतिक जगत में है, पारलौकिक दिव्य जगत में भी है। भगवान जहां प्रकट हुए इसलिए वो वैकुंठ जगत से भी सर्वप्रिय है, ऐसा हमें रूप गोस्वामी पाद समझा रहा है। मथुरा से सर्वश्रेष्ठ क्या है, वृंदावन की जंगल। ये कौन सा तीर्थ स्थान सर्वोच्च है, इसके बारे में चर्चा है। वृंदावन के आंतरिक जंगलों को 12 वनों की उपस्थिति के कारण मथुरा से बेहतर माना जाता है, जैसा कि तालावन, मधुवन और भोलावन, जो भगवान की विभिन्न लीलाओं के लिए प्रसिद्ध है। तो आप 10वें जब कैंटो पढ़ेंगे या फिर कृष्ण जो बुक आती है, कृष्ण किताब जो है उसको अच्छे से पढ़िए, तो उसमें ये लीलाएं बहुत ही, कृष्ण लीला जो है वो विस्तार से है। ठीक है, तो वो क्यों प्रसिद्ध है, वो मथुरा से क्यों सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ भगवान ने अपने गोपाओं के साथ खेले हैं। ठीक है, अपने
जितने भी सख्य हैं उनके साथ उन्होंने लीलाएं की। गो मथुरा से सर्वश्रेष्ठ वृंदावन के वन है। वृंदावन के वन से सर्वश्रेष्ठ क्या है, लेकिन इन वनों से श्रेष्ठ दिव्य गोवर्धन पर्वत है, क्योंकि कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को एक छत्र की तरह उठा लिया। उसे अपने कमल के समान सुंदर हाथ से उठाकर देवताओं के राजा क्रोधित इंद्र द्वारा भेजी गई मूसलाधार बारिश से अपने सहयोगियों व्रज के नागरिकों की रक्षा करने के लिए किया। यह गोवर्धन पहाड़ी पर भी है कि कृष्ण अपने चरवाहों के साथ गायों के पालते हैं, और वहां भी उन्होंने अपने सबसे प्रिय श्री राधा के साथ मुलाकात की और उनके साथ प्रेम पूर्ण लीलाओं में लगे रहे। तो तीन बिंदु आता है कि गोवर्धन पर्वत को ये वृंदावन से सर्वश्रेष्ठ क्यों किया है। पहला, कि उन्होंने गोवर्धन पर्वत को स्वतः ही उठाया। वहां के वासियों को इंद्र के प्रकोप से, वृष्टि प्रकोप से, ये आप लीलाएं आप लोग सब जानते होंगे, ठीक है, उनको बचाने के लिए। दूसरा, कृष्ण अपनी गुफाओं के साथ वहां लीलाएं करते हैं। और तीसरा, श्री राधा रानी के साथ उनकी पहली मुलाकात यहीं पे होती है, ठीक है। तो ये इसलिए गोवर्धन पर्वत को वृंदावन के वन से भी सर्वश्रेष्ठ माना गया है आध्यात्मिक सृष्टि दृष्टिकोण से, ठीक है। और सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या है, राधा कुंड गोवर्धन के चरणों में सभी से श्रेष्ठ है, क्योंकि वहां पर कृष्ण का प्रेम उमड़ता है, ठीक है। तो ये सबसे सर्वश्रेष्ठ उच्च स्थान इसको माना गया है शास्त्रों में। उन्नत भक्त राधा कुंड में रहना पसंद करते हैं, और क्योंकि वह स्थान कृष्ण और राधा रानी के बीच शाश्वत प्रेम संबंधों की गई यादों का स्थल है। लेकिन वृंदावन में राधा कुंड में जाने से पहले श्रील प्रभुपाद हमें कुछ चीजें बता रहे हैं कि ये चीजों को करना पड़ेगा, तब आपको राधा कुंड एक राधा कुंड के रूप में आपको दिखेगा, नहीं तो वो एक सामान्य सरोवर दिखेगा। तीर्थ यात्रा के लिए अपने दिल और दिमाग को तैयार करें। क्या दिल और दिमाग कैसे तैयार हो? ग्रंथ का अनुसरण करें। जैसे रूप गोस्वामी पाद ने 13वें अध्याय में क्या बताया, 5 मुख्य चीजें हैं। साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा वास, श्री मूर्ति अर्चाए सेवन। ये 5 चीजें हमें किसी न किसी तरह करते रहनी चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, किताबें पढ़ें, 10 अपराधों से बचें। 10 अपराध कौन से? वो 10 नाम अपराध, ठीक है। पवित्र धाम की सेवा करने के तरीके क्या है, ठीक है। ये अंतिम हम अनुच्छेद पढ़ते हैं, इससे नहीं पता चलेगा। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, ये बहुत ही छोटा श्लोक है, एक 2 अनुच्छेद का, आप लोग अच्छे से पढ़िए, लेकिन महत्व जानना हमें जरूरी है। दिव्य बुद्धि से युक्त कोई भी व्यक्ति ऐसा करना नहीं चाहेगा, लेकिन राधा कुंड के महत्व को ना तो अन्य वैष्णव संप्रदाय वाले समझ सकते हैं, और ना ही भगवान चैतन्य महाप्रभु की भक्ति में अरुचि रखने वाले लोग ही राधा कुंड के आध्यात्मिक महत्व तथा उसकी दिव्य प्रकृति को समझ सकते हैं। दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकते जो 3 काम नहीं करेगा। बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्णा शिक्षा। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं ये 3 चीजें जो नहीं कर रहा है, महाप्रभु ने क्या कहा है, महाप्रभु ने हमें क्या शिक्षा दी है? बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्णा शिक्षा। कृष्णा ने जो पहले बोलो, भजो, और इसको इनकी शिक्षाओं को दो। मन मना बहुमत भक्तो, मध्याजी माम नमस्कुरु। मेरा चिंतन करो, कृष्ण ने भी यही कहा, मेरा चिंतन करो मन मना, मेरे भक्त बनो मध्याजी। मन मना मद भक्तो मध्याजी, मेरी पूजा करो, ठीक है, मेरी अर्थ में मेरी पूजा करो। मन मना मद भक्तो मध्याजी, मुझे ओबेसेंसेस, मुझे नमस्कार करो। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरो,
अगर ऐसा ये 4-5 चीजें करते हो, तो क्या 4 चीजें करते हो तो तुम मेरे पास आओगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो भगवान ने भी वही चीजें किया कहा है। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने भी उसको दोबारा दोहराया। क्या करा? कृष्ण का नाम लो, कृष्ण को भजो, और कृष्ण की शिक्षाओं को बांटो। ठीक है, तो यही 3 चीजें बताई हैं। तो ये जो नहीं होगा वो क्या है? हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए। श्रद्धा शब्द विश्वास का है। सुदृढ़ निश्चय, कृष्णा भक्ति के लिए सर्व कर्म कृत हो। राधा कुंड को समझना है तो पहले इन सब चीजों का अनुसरण करना होगा, नहीं तो वो एक सामान्य सरोवर ही दिखेगा। ठीक है, अरुचि रखने वाले ये लोग राधा कुंड के आध्यात्मिक महत्व को, उसकी दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकते। इस प्रकार राधा कुंड मुख्यतः गौड़िया वैष्णव द्वारा पूजित है, जो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं। तो वृंदावन को ढूंढने के लिए निकले थे चैतन्य महाप्रभु, तो उन्होंने राधा कुंड से ही पूरा वृंदावन को ढूंढा था। एक छोटा सा पोखर था, जब उन्होंने स्नान किया उसमें, तब उन्होंने बताया ये यहाँ ये राधा कुंड है, ये राधा कुंड है। ठीक है, तब उन्होंने तब वो वृंदावन, वहां वृंदावन एक सामान्य जंगल हो गया था। ठीक है, तो ये 10वां श्लोक में आते हैं। 10वां श्लोक में अभी हमने क्या चर्चा किया? अभी हमने चर्चा किया कौन सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थान है। मथुरा वैकुंठ से सर्वश्रेष्ठ है, मथुरा से सर्वश्रेष्ठ वृंदावन के वन है, वृंदावन के सर्वश्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत है, गोवर्धन पर्वत से सर्वश्रेष्ठ राधा कुंड। ठीक है, तो इस तरह से अ, क्रम है। और अब हम भक्तों की चर्चा करेंगे। भक्तों में कौन सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं? 10वां श्लोक, कर्मी भय परितो हरे, प्रियातया व्यक्ति आयुर्ज्ञानिन, अस्ते भयो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा, प्रेमा कनिष्ठास्तता, तेभ्यास्तता पशुपाल पंकजः, दृष्टा भयोऽपि सा राधिका, प्रेष्टा तद्दय्यं तद्य सरसी, तानाशयेत् कं कृति, क्रमि भयो परितो हरे, प्रियातया व्यक्तिं ज्ञान ययुज्ञानिना, सेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा, प्रेमा कनिष्ठास्तता, तेभ्यास्तता पशुपाल पंकजः, दृष्टाभ्योऽपि सा राधिका, प्रेष्टा त्वद्वयं तद्य सरसी, तां नाशयेत् कः कृति। शास्त्रों का कथन है सभी प्रकार के सकाम कर्मियों में परमेश्वर हरि उस पर विशेष कृपा करते हैं, तो जीवन के उच्चतर मूल्य को संबंधी ज्ञान में उन्नत होता है। ठीक है, भक्तों में सर्वश्रेष्ठ की चर्चा हो रही है इस श्लोक में। ऐसे ज्ञान से उन्नत लोग, ज्ञानियों में से जो अपने ज्ञान के बल पर व्यवहारिक रूप से मुक्त हो जाता है, वो भक्ति ग्रहण करता है। ठीक है, कहाँ कहाँ है भगवान ने इसको, कौन बताएंगे? भगवत गीता में कहाँ चर्चा हुई है कि ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है? हरे कृष्णा। शास्त्र तो हम ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं जो भगवत गीता में नहीं कही गई। दोबारा पढ़िए इसको और थोड़ा चिंतन करके मुझे समझाइए। शास्त्रों का कथन है सभी प्रकार के सकाम कर्मियों, कहाँ लिखा है सकाम कर्मियों के बारे में? कौन है ऐसे सकाम कर्मी कि जिसके बारे में भगवान ने चर्चा की है विशेष रूप से? ऐसे ज्ञान में से उन्नत अनेक लोग में से जो अपने ज्ञान के बल पर व्यवहारिक रूप से मुक्त हैं हो जाता है, वह भक्ति ग्रहण कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अन्यों से श्रेष्ठ है। ध्यान पूर्वक पढ़िए, आपको ध्यान में आ जाएगा अगर भगवत गीता बार बार पढ़ते हैं तो। किंतु जिसने कृष्ण का शब्द प्रेम वास्तव में प्राप्त कर लिया है, वो उससे भी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है। सकाम कर्मियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है? ज्ञानी। ज्ञानी से सर्वश्रेष्ठ कौन है?
वह है भगवान के भक्त। गोपियां समस्त उच्चतर भक्तों में उत्कृष्ट हैं, क्योंकि वे दिव्य गोपाल कृष्ण पर सदैव आश्रित रहती हैं। गोपियों में से श्रीमती राधा रानी कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है। चार कंपैरिजन हो गया। जिस तरह वहां पे चार तीर्थ स्थलों का हुआ, मथुरा, वृंदावन, वृंदा के वन, वृंदावन के वन, वृंदावन से श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत, और गोवर्धन पर्वत से सर्वश्रेष्ठ राधा कुंड। तो यहाँ पे क्या, ज्ञानी, ज्ञानी से सर्वश्रेष्ठ भक्त, भक्तों में सर्वश्रेष्ठ गोपियां, गोपियों में से भी सर्वश्रेष्ठ राधा रानी। ठीक है, गोपियों में से भी श्रीमती राधा रानी कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है। उनका कुंड कृष्ण को उसी प्रकार अत्यधिक प्रिय है जिस तरह गोपियों को में सर्वाधिक प्रिय यह राधा रानी। जो ऐसा कौन होगा जो राधा कुंड में नहीं रहना चाहेगा और उल्लास समय भक्ति भाव, केवल राधा कुंड की महिमा है इन तीन श्लोकों में। ठीक है, अगले श्लोक में तो केवल राधा कुंड की महिमा है। से पूरित आध्यात्मिक शरीर द्वारा श्री श्री राधा गोविंद के दिव्य युगल जो नित्य ही अपनी अष्टकालीन लीला संपन्न करते हैं। अष्टकालीन लीला, ये अष्टकालीन लीला 8 लीलाएं होती हैं एक प्रहर में, पूरे दिन में 8 8 लीलाएं करते हैं भगवान श्री कृष्ण और राधा। और ये 8 लीलाएं हम अपने इस्कॉन के मंदिरों में भी, उसमें भोग अर्पित होता है, उसमें लीलाएं होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए रूप गोस्वामी पाद के जो ग्रंथ हैं वो सारे ग्रंथ को वो रूप की तरह इस्तेमाल करते हैं अपने मंदिरों में। अपनी अष्टलीलाएं संपन्न करते हैं। जिस उनकी प्रेममयी सेवा करनी नहीं प्रेममयी सेवा करना नहीं चाहेगा। निसंदेह जो लोग राधा कुंड के तट पर भक्ति करते हैं वे राधा कुंड में सर्वाधिक भाग्यशाली व्यक्ति हैं। कितना सुंदर है। तो सोचिए, अभी मैं पीपीटी खोलता हूँ, फिर उसमें चलते हैं। तो 9वां अध्याय श्लोक में हमने क्या कहा पढ़ा, भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया का पदानुक्रम, कौन सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थल है। 10वें में हम क्या पढ़ रहे हैं, 10वें में हम पढ़ रहे हैं विभिन्न प्रकार के मनुष्यों का पदानुक्रम, भक्तों का कौन सा सर्वश्रेष्ठ भक्त है। तो क्या हमने पढ़ा, ज्ञानी से सर्वश्रेष्ठ भक्त, भक्त से सर्वश्रेष्ठ गोपियां, गोपियों से सर्वश्रेष्ठ श्री राधा। और अंतिम श्लोक में राधा कुंड की महिमा। ठीक है, ये 10 मिनट का श्लोक हो लेंगे पिछले अगले सत्र में, इसके बाद फिर हम ईशोपनिषद शुरू करेंगे। ठीक है, तो कर्मी से सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, ज्ञानी से सर्वश्रेष्ठ भक्त। कौन समझाना चाहेगा, कहाँ सकाम कर्मी कहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, कुछ हैंड रेज हुए थे, मैं उनसे बात करता हूँ। कहाँ लिखा है कर्मी से सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है, किस अध्याय में लिखा है, कहाँ पे लिखा है बताए। भगवत गीता सिद्धांत जो भी है सब भगवत गीता में भगवान ने रख दिए, उन सिद्धांतों का ही सारा विस्तार है। हरे कृष्णा, किसी को ध्यान में नहीं है। भगवत गीता पढ़ने की जरूरत है आप सबको, आधा घंटा रोजाना पढ़ें, हम लोग सबको पढ़ना चाहिए, सभी हरे लोग आधा कृष्ण। घंटा। जी बोलिए। हरे कृष्ण। प्रभु जी, उसमें वो जो बताया गया था ना, आर्त ज्ञानी जिज्ञासु, और वो मतलब उसमें ज्ञानी श्रेष्ठ बताया गया था। बिल्कुल, बिल्कुल श्री प्रभु हरि बोल। बिल्कुल ठीक है, आर्तो अर्थात जिज्ञासु ज्ञानी च भरत ऋषभ। ये क्या है, ये सकाम कर्मी जो भगवान को, चार लोग जो भगवान के शरण ग्रहण करते हैं वो कौन सा है। आर्थ अर्थात जी माता शैलजा माता क्या बोलेंगे। जी प्रभु जी, वो एक श्लोक याद आ रहा है, उसमें है श्रेयो ही ज्ञान अभ्यासात् ज्ञानम ध्यान विशिष्यते। ध्यानम ज्ञान कर्म फल त्याग। सर, ये श्लोक में है, बताया गया है कि इनकी महिमा धीरे धीरे कौन श्रेष्ठ है।
जी माता। तो इसमें आपने भी उचित बोला। तो सबसे उचित श्लोक जो है, जो मैं जिसको मैं बारे में पूछा, वो है 7वें अध्याय का ये श्लोक, जिसमें सुधीर प्रसारी प्रभु ने समझाया क्या है कि ये चार जो हैं लोग, आर्त अर्थार्थी ज्ञानी ज्ञानी च भरत ऋषभ, ये चार लोग भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। ठीक है। और इसमें से भी सर्वश्रेष्ठ क्या है? एक ज्ञानी विशेषता, जो ज्ञानी है वो सर्वोच्च है। इन चारों में से आर्तो अर्थार्थो जिज्ञासु में सर्वश्रेष्ठ है, ज्ञानी है। क्यों? उसका भी कारण दिया है भगवान ने। ठीक है, उसको अच्छे से 7वां अध्याय पढ़ें, आपको वो क्या कारण समझ में आ जाए। क्योंकि सबका अपना अपना स्वार्थ होता है। किसी को कोई तकलीफ है, कोई भगवान से धन चाहता है, कोई भगवान से कुछ जिज्ञासा करना चाहता है। ठीक है, लेकिन ज्ञानी क्या हो, क्यों सर्वश्रेष्ठ है इन चारों में से? क्यों? क्योंकि बाकी यही चार सकाम कर्मी हैं, चार तरह के सकाम कर्मी हैं जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना च सुकीर्तना अर्थो अर्थार्थी जिज्ञासी ज्ञानी च भरत ऋषभ। सुकीर्तन, ये चार सुकीर्तन है जिसको सकाम कर्मी कहा जाता है। ठीक है। तो ये चार में से ज्ञानी एक भक्ति विशेषत है, ये सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सबकी स्वार्थ है, लेकिन ज्ञानी क्या है? कुछ स्वार्थ नहीं चाहता, भगवान को बस जानने की इच्छा रखता है। ठीक है। इसीलिए भगवान क्या कहते हैं, लेकिन भक्त क्या है? इससे भी सर्वश्रेष्ठ क्यों है भक्त? क्योंकि इसको बहुनाम जन्म नामनते, बहुत जन्म लग जाता है भगवान को। हो सकता है जान गया हो, लेकिन भगवान तक भक्ति तक करते करते इसको बहुत जन्म लग जाता है। बहुनाम जन्म नामनते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्मिति समात्मा सुदुर्लभ। ऐसे दुर्लभ महात्मा मिलते हैं। ज्ञानी जैसे व्यक्ति भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनको भक्त बनने में बहुत समय लग जाता है। ठीक है। लेकिन भक्त क्या है? भक्त्या माम अभिजानाति यावंच अस्मि तत्वतः। भगवान कहते हैं 18वें अध्याय में, भक्त जो केवल और केवल भक्ति के द्वारा मुझे मेरे तक पहुंचा जा सकता, और कोई तरीका नहीं है। ज्ञान लेकर के हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते। उसको भक्त, ज्ञानी को भी भक्त बनना पड़ेगा। इसलिए भक्त क्या है? ज्ञानी से भी श्रेष्ठ है। हमारी स्थिति हमारी इच्छाओं को इंगित करती है, कृष्ण हमें उसे उसके अनुसार पुरस्कृत करते हैं। ठीक है। हमारी जैसी इच्छा होगी, यह यथा माम प्रपद्यन्ते रास्तते भजाम्यहम्। जैसी हमारी इच्छा होगी, हमें ज्ञान लेने की इच्छा होगी तो भगवान ज्ञान ही देंगे। हमें सकाम कर्मी बनने की इच्छा होगी, हमें सकाम कर्मी ही भगवान बनाएंगे। ठीक है। हमें भगवान से प्रेम करने की इच्छा नहीं होगी तो भगवान क्या करेंगे कि आंखों में पर्दा भी डाल देंगे, वो भी करेंगे। भगवान हमारे सबसे सुहृदय हैं। इसलिए 4थे अध्याय में उन्होंने बोला है ना, यह यथा माम प्रपद्यन्ते तांसते भजामि मम वर्तमान वर्तन्ते तस्य नाम दुस्सर्वशः। केवल और केवल जिस जिस तरह तुम मेरे शरण ग्रहण करोगे, मैं उसको उसी अनुपात में तुम्हें वापस दूंगा। ठीक है। उसी तरह पुरस्कृत करते हैं भगवान। तो ये हमने पहले भी पढ़ा है, इसको इसको दोबारा हम देख लेते हैं। विकर्मी किसको कहते हैं? वेदों का पालन न करने, अवक्रमित होने का जोखिम, निचली प्रजाति, साधु द्वारा सराहना नहीं, लोभ हार जीवन का उद्देश्य। विकर्मी किसको कहा जाता है? विकर्मी जो शास्त्रों को, उद्देश्य को नहीं मानता। कर्मी कौन है? कर्मी वो है जिसकी हमने चर्चा कर ली अभी, वेदों का पालन करता है, पवित्र स्वर्ग को प्राप्त करने की इच्छा रखता है, देवताओं के शरीर प्राप्त होते हैं, सारा अच्छा काम करता है। ठीक है। लेकिन अंततः क्या होता है? मर्त्य लोक में लौट आता है। 9वें अध्याय में भगवान ने दोबारा क्या बोला है कि क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। जैसी उसका पुण्य का कार्य खत्म हो जाता है, वो वापस चला आता है। लेकिन जो अकर्मी है, अकर्मी कहाँ है? भक्त्या माम अभिजानाति यावंच अस्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विष्टे तदंतरम। विष्टे तदंतरम का क्या मतलब है? विष्टे तदंतरम का मतलब है वो वापस नहीं आता, वो भगवान के धाम को ही चला जाता है। बाकी ये दोनों, ये तो नीचे नीचे के लोग जाएगा। विकर्मी का तो कहना ही नहीं है। ठीक है। विकर्मी के लिए तो भगवान ने 16वें अध्याय में उसका
उसकी गति बता दी है। जो शास्त्रों का उद्देश्य का पालन नहीं करता है वो तो मनुष्य योनि है ही नहीं उसके लिए। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। वो एकदम क्लियर है भगवान का निर्देश। 23वें श्लोक का 16वें अध्याय का 23वें श्लोक भगवत गीता में क्या कहते हैं? जो शास्त्र मनुष्य का जन्म जिसको अगर प्राप्त हुआ है, शास्त्र की पालन नहीं कर रहा है, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारत, अपने मनमाने ढंग से काम करता है, न सिद्धिम अवाप्नोति, न उसको सिद्धि प्राप्त होगी, न सुखम न पराम गति, न सुख की प्राप्ति होगी। इस धरातल में ही सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती अगर शास्त्रों का उल्लंघन करता है तो। ये नियम है शास्त्र। हम जैसे इस दुनिया में इस अपने देश में रहने के लिए हमारे लिए सरकार कुछ नियम बनाती है। आपको आधार कार्ड रखना है, आपको पैन कार्ड रखना है, आपको सड़क पे चलने के लिए बाएं से चलना होगा, गाड़ी बाएं से चलानी पड़ेगी, ठीक है। आपको ये करने के लिए सब नियम बने हैं ना। उसी तरह शास्त्र क्या है? हमारे मनुष्य जीवन को पालन करने के लिए। शास्त्र पशु जीवन के लिए नहीं है, शास्त्र केवल और केवल मनुष्य जन्म के लिए। तो मनुष्य जन्म के लिए है तो उसको क्या करना चाहिए? यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारत न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। इसीलिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य अव्यवस्थितो 16-24 में दोबारा बोलते हैं। इसीलिए क्या करना चाहिए तुमको? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो, ठीक है। यानी कि तुमको शास्त्र को पालन करते हुए क्या करना है, क्या अकरणीय है और क्या करणीय है, इसको पालन करना चाहिए, ठीक है। तो ये विकर्मी का तो अधम गति। कर्मी कर्मी के साथ भी एक दिक्कत है। क्या है? कर्मी अगर पुण्य का कार्य करता है, शास्त्रों के अनुसार सारा कार्य करता है, तो उसको हो सकता है उच्चतर लोक प्राप्त हो। 14वें अध्याय में भगवान ने बता दिया है कि जो पुण्य का कार्य करेगा वो 7वें 14वें में भी बताया, 9वें में भी बताया, ठीक है। कि यान्ति देवव्रता देवान पितरम यान्ति पितृव्रता भूतानि यानी भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोपि मां। जो देवताओं की पूजा करेगा वो देवलोक को जाएगा, पितरों की पूजा करेगा वो पितृलोक जाएगा, जो भूतों की पूजा करेगा भूत लोक जाएगा, जो मेरी पूजा करेगा विष्णु वो मेरे पास आएगा। तो अगर देवताओं की पूजन करनी है तो वहां जाएगा, लेकिन वहां पे क्या होगा? शीने पुण्य मर्त लोकम विशंति, जैसी खत्म होगा चला है। लेकिन जो कृष्ण की पूजा करता है वो तो यहाँ बता दिया ना उन्होंने कि जो मेरी पूजा करेगा वो फलदायी गतिविधियों से बनता है और इसका पुनर्जन्म नहीं होता। विश्ते तदंतर, ठीक है। तो क्या करना चाहिए? नियमानुसार भक्ति सेवा करें। स्वर्त स्फूर्त मंच पर आ गया नारद सनप सना, हम आचार्यों का अनुसरण करें। भगवान के शुद्ध प्रेम को विकसित कर सकते हैं। परम भक्त कौन है? कृष्ण को संतुष्ट करने की इच्छा है, उसे भूल नहीं सकते। विप्रलंब सेवा में सेवा करना, इनका मिजाज सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। सभी गोपियों से सर्वश्रेष्ठ, सबसे ऊंची कोई भी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। गोपियों सर्वश्रेष्ठ हैं। क्यों गोपियों सर्वश्रेष्ठ हैं? सभी भक्तों में सर्वश्रेष्ठ कौन? गोपियों को क्यों सर्वोच्च माना गया है? सिर्फ एक और एक कारण कि गोपियां केवल भगवान की इच्छा को तुष्ट करती थी, अपनी स्वतः इंद्र तुष्टि के लिए नहीं कुछ करती थी, ठीक है। केवल यही कारण। कृष्ण भी उसकी दिव्य भावनाओं को, गहराई को नहीं समझ सकते, ठीक है। सभी गोपियों में सर्वश्रेष्ठ गोपियां सर्वश्रेष्ठ हैं और गोपियों में भी सर्वश्रेष्ठ क्या कौन है? श्री राधा रानी। क्यों? क्योंकि उनकी उनकी भावनाओं, दिव्य भावनाओं को, गहराई को भगवान कृष्ण भी नहीं समझ पाए। उसके लिए उनको फिर क्या कहा? उनको क्या करना पड़ा? वैराग विद्या निज भक्ति योगा शिक्षास्तकम एक पुरुष पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी भवाम बुधियस तम हम प्रपद्ये। भगवान चैतन्य के रूप में उनको दोबारा प्रकट होना पड़ा, ठीक है। तब राधा रानी को उन्होंने राधा रानी के भाव को समझा। राधा रानी के भाव को आप पढ़ना चाहेंगे तो अगले सत्र में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। केवल 10 मिनट पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं।
कि ये जो भाव है राधा रानी का, वो चैतन्य महाप्रभु ने कैसे व्यक्त किए। वो हम छोटा सा 3 पेज का, जगन्नाथ यात्रा में जब जगन्नाथ यात्रा के लिए भगवान महाप्रभु चलते हैं, तो जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ और चैतन्य महाप्रभु का आपस का जो दोनों एक ही है, जय गौर से कृष्णा से जगन्नाथ। तो वासुदेव बोलते हैं ना, वासुदेव घोष, क्या वासुदेव घोष बोले, करे जोड़ हाथ, जय गौर से कृष्णा से जगन्नाथ। दोनों एक हैं, इसके बावजूद दोनों का प्रेम रथ यात्रा में हम पढ़ेंगे अगले सत्र में। और राधा भाव किस तरह से आता है, महाप्रभु किस तरह से उस भाव को प्रकट करते हैं, उस भाव को मैं आपको बस एक संक्षिप्त में पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसके बाद हम ईशोपनिषद में जाएंगे, और राधा कुंड की महिमा वो क्यों सर्वश्रेष्ठ है, वो अगले सत्र में पढ़ेंगे। ठीक है, हरि हरि, हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। चलिए अगले सत्र में हम ये अंतिम श्लोक करेंगे, चैतन्य महाप्रभु का थोड़ी सी लीला पढ़ेंगे, और फिर ईशोपनिषद शुरू करूंगा। हरि हरि, श्रील प्रभुपाद की जय, रूप गोस्वामी पाद की जय। कोई प्रश्न है? 2-3 प्रश्न ले सकते हैं, इसके बाद आज बंद करेंगे। शिव, बताइए किनका प्रश्न है? सुधीर प्रसारी प्रभु, क्या प्रश्न है प्रभु? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ये जैसे ये ध्यान है अर्थ का कि भाई अर्थ में द्रौपदी थी, अर्थार्थी में ध्रुव महाराज थे, तो ये जो परीक्षित महाराज थे ये ज्ञानी में आते हैं या जिज्ञासु में? जिज्ञासु में आना चाहिए परीक्षित जी को। भगवान के भक्त हैं परीक्षित महाराज, कहाँ ये सकाम कर्मियों में उनको जोड़ रहे हैं आप? वो नहीं सकाम मतलब ये कर्मी नहीं है। ये 4 कौन है? पढ़िए श्लोक को अच्छे से। चतुर्विधा भजन्ते हाँ, माम जना, न सुकीर्तन, ये सुकीर्तन है, ये भक्त नहीं है, ये सुकीर्तन है, यानी कि अच्छा। सकाम कर्मी। परीक्षित महाराज हम्म, कौन थे? जो, इनका नाम परीक्षित क्यों रखा गया? इनका भगवान के नाम बारे परीक्षित में इसलिए, जानना चाहते थे। परीक्षण, परीक्षण का मतलब होता है एग्जामिनेशन। ठीक है, अच्छा। क्योंकि बचपन में माता के गर्भ में उन्होंने एक पुरुष को देखा था जो उनकी रक्षा किए थे हम्म। अंदर। ठीक है, अंदर में चतुर 4 भुजाओं में उनकी उनकी रक्षा किए थे, बचपन में उन्होंने देखा था। वो पुरुष को उन्होंने सारा जीवन ढूंढा, हम्म। बाहर जब निकले, वो कौन पुरुष को मैंने देखा था जो मैंने माता के गर्भ में था, इसलिए उनका नाम परीक्षित रखा गया। परीक्षण करते थे, हर व्यक्ति में कृष्ण को ढूंढते थे। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्व में सर्वच मयि पश्यति तस्या अहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। कहाँ से काम करनी? वो तो भगवान के भक्त हैं, इन चारों में मत जोड़िए उनको। ठीक है, भगवान के भक्त। जी, ठीक है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हरे हरे। और कोई प्रश्न है? हाँ शैलजा माता, क्या प्रश्न है, पूछिए। प्रभु जी, L3 में हम ईशोपनिषद पढ़ने के बाद L4 में हम कौन से ग्रंथ पढ़ते हैं? क्या बता रहे माता, तुम दोबारा पूछिए। प्रभु जी, मैं ये जानना चाहती हूँ L3 हमारा ईशोपनिषद के बाद जब हम L4 में जाएंगे तब कौन कौन से ग्रंथ पढ़ेंगे? दोबारा भगवत गीता पढ़ेंगे। L3 में हमने भगवत गीता नहीं पढ़ी ना, भगवत गीता L1 और L2 में पढ़ा आपने। भगवत गीता आप दोबारा L4 में भी पढ़ेंगे, और भगवत गीता फिर जब आप L5 जाएंगे यानी भक्ति शास्त्री जाएंगे, तो चारों किताब तो दोबारा पढ़ेंगे। वो तो फिर आपको ये जो 4 लेवल है, ये 5वें लेवल की तैयारी करने के लिए की जा रही है, ताकि आप 5वें लेवल से पहले इतना तो ज्ञान हमें हो जाना चाहिए, ताकि हम भक्ति शास्त्री को ठीक से समझ पाए। ठीक है, मतलब अगले सत्र में भगवत गीता लेवल 4 में। ठीक है, कोई और प्रश्न नहीं है?
चले फिर। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरि 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 बोल। हरे कृष्णा सभी। कृष्ण